टेस्ट का एंट्री होता है वो हम कैसे करेंगे। आप सभी को पता है कि पहले हम लोग सिर्फ टेबल में उसका एक समरी एंट्री करते थे, लेकिन अब इसका एंट्री स्टूडेंट वाइज होगा जब से रियल टेस्ट हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि सभी को स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो हम कैसे एंट्री करेंगे और क्या करना है उसके लिए, कहाँ पर उसका मॉड्यूल है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले हम इसको स्कूल लॉगिन कर लिए हैं गूगल क्रोम में, अपना EBB का स्कूल लॉगिन करने के बाद यहाँ पर है रेल असेसमेंट, इस पे हमको जाना है। यहाँ पर आपको पहले का दिख रहा है स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस, इस पे कुछ नहीं करना है। नीचे में एक तीसरा मॉड्यूल में शुरू करना है स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग। सबसे पहले हमको स्टूडेंट का सब्जेक्ट को मैप करना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट पढ़ाई करता है, उसके बाद ही हम उस बच्चे का असेसमेंट एंट्री कर पाएंगे। ये दो मॉड्यूल एक साथ काम करते हैं, क्योंकि पहले ये इशू हो रहा था कि कोई बच्चा लैंग्वेज में संथाली पढ़ता है, कोई उर्दू पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ता है, तो उसका मार्क्स एंट्री करने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए पहले उसको हम मैप कर लेंगे। तो स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ऐड और व्यू, पहले व्यू खुलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमको अभी व्यू में नहीं जाना क्योंकि अभी हमने किसी भी का मैप नहीं किया किसी बच्चे का, तो हम ऐड में जाएंगे। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम और डिटेल सब अब आना शुरू हो गया है विद्या वाहिनी में। तो अगर आपको किसी भी बच्चे का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप सभी को पता है कि इसका एंट्री जो -+ में होता है वहाँ पर इंपोर्ट करेंगे या वहाँ हटाएंगे तो यहाँ हटेगा। यहाँ पर ऐड रिमूव का कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी नाम में करेक्शन हो या कुछ भी हो सारा U++ पर होगा। आपको यहाँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो हम ऐड पे गए हैं, मैपिंग पे हम क्लास 3 का सेक्शन A ओपन किए हैं। तो डायस में मेरे इतने बच्चे होंगे, क्लास 3 में 7 बच्चे। अगर हमको सभी का एक साथ मैपिंग करना है तो हम ऊपर जो चेक बॉक्स है उस पर हम क्लिक करेंगे, और इन्हें अगर एक एक का मैपिंग करना है कि नहीं इसका कुछ अलग विषय है, इसका अलग है, तो हम एक एक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सभी का हमारा एक ही विषय है, मान लीजिए इंग्लिश तो होगा ही होगा, मैथमेटिक्स होगा ही होगा और एनवायरमेंटल साइंस होगा ही होगा। दिक्कत है लैंग्वेज में, ये हिंदी पढ़ता है कि अदर कोई लैंग्वेज पढ़ता है। हमको उसमें मान लीजिए अदर में कोई अगर इधर हिंदी भी पढ़ता है और इधर बंगाली पढ़ता है तो हमको बंगाली चुनना पड़ेगा, और ट्राइबल में अगर संथाली पढ़ता है संथाली चुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमको सब्जेक्ट मैपिंग करने का। तो मान लीजिए सारे बच्चे हमारे नॉर्मल जो होते हैं वही पढ़ते हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, सभी हिंदी को हम चुन लिए। अब इसको हमें कर देना है सबमिट और फ्रीज। तो हम सबमिट कर लेते हैं, पहले सबमिट कर दिए। अब उसके बाद हम इसे कर देते हैं फिर से वापस जाके फ्रीज। याद रखिएगा सबमिट करने के बाद हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रीज कर दिए हैं तो ये करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। अभी हमने सबमिट किया है तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक हमारा आ गया। अब इसको हम कर देंगे फ्रीज। ये मेरा डाटा फ्रीज हो गया क्लास 3 का। अभी मेरा क्लास 2 हम ओपन करेंगे तो क्लास 2 मेरा ओपन होगा। ये हमको क्लास वाइज हमें फ्रीज करना है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। क्लास 3 का हमने अभी फ्रीज कर दिया है। ठीक है, अब लिख दिया यू हैव ऑलरेडी फ्रीज द स्टूडेंट सब्जेक्ट मैपिंग फॉर दिस क्लास सेक्शन, ये लिख दिया। अब अगर आप कहेंगे कि इसके बाद हमें कोई बच्चा ऐड करना है या जोड़ना है U+ पे, तो आप पर ये इंश्योर हो लेकर जितने बच्चे अभी नामांकित है आपके सारे बच्चे उस क्लास में ऐड हो गए हैं तभी उस क्लास को फ्रीज करें। अगर वो ऐड नहीं हुए हैं U+ में पहले उसको ऐड कर लीजिए या क्लास करेक्शन कर लीजिए, उसके बाद ही इसको फ्रीज कीजिएगा, क्योंकि फ्रीज करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ आपको मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ना ही यहाँ पर अनफ्रीज का ऑप्शन है। तो इस काम को आप बढ़िया से देख लें। अभी समय है, अभी छोटे हुए बच्चों का अभी एंट्री डायस में हो रहा है तो पहले वहाँ पर एंट्री आप कर लें। अब यहाँ चुनते हैं और टेस्ट डेट 11 जून। तो यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट फ्रीज द स्टूडेंट सब्जेक्ट मैपिंग फॉर दिस क्लास, मतलब यहाँ पर पहले कह रहा है कि आप उस क्लास को फ्रीज करिए। मतलब बिना फ्रीज किए बिना मैपिंग किए हम अपना बच्चों का यहाँ पर असेसमेंट एंट्री नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब क्लास 3 ओपन करते हैं। क्लास 3 ओपन के देखिए बच्चों का नाम यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने क्लास 3 का अभी फ्रीज किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वो सभी बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हमको
चेक बॉक्स में क्लिक करके और उसका इंग्लिश का मार्क्स कितना मार्क्स आया है इंग्लिश में 20 में से मान लीजिए इसने 15 लाया है तो 15। उसके बाद यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस का मार्क्स हम यहाँ पर 20 में से मान लीजिए 18। ये इस डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर हमको मार्क्स भरने का ऑप्शन देगा 11/6 को। इसी तरह जितने टेस्ट अभी तक हो चुके हैं अभी सितंबर तक 7-8 तक मतलब मान लीजिए उन सभी टेस्ट का यहाँ पर आपको मार्क्स भरना पड़ेगा आपको बैकलॉग से। अभी उसको आप अपडेट कर लेंगे जितने भी टेस्ट हुए हैं और उसके बाद हमको यहाँ पर नीचे में सबमिट करने का ऑप्शन है। सभी बच्चों का भरने के बाद इसको हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। मान लीजिए हम भर रहे हैं कुछ, उसके बाद कुछ अगर हमको गड़बड़ हो गया तो हम यहाँ पर एक बार रीसेट करने का ऑप्शन है जिससे हम सारे डाटा को एक साथ ब्लैंक कर सकते हैं। ये ऑप्शन उसी के लिए है। बाकी यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद या सभी को चेक बॉक्स में एक बार भी क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर हम सभी का मार्क्स भर के हमको यहाँ पर सबमिट करना है। उसका क्या लिखा है, बॉक्स विथ रेड बॉर्डर इंडिकेट मार्क्स इंटर इन हायर देन स्पेसिफाइड मैक्सिमम मार्क्स। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए 20 नंबर है, यहाँ पर आप 25 एंट्री कर दीजिएगा तो ये एंट्री आपको यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि लिखा हुआ है कि ये 20 मार्क्स का ही होता है। सबमिट करने पर हमको यहाँ पर देगा एरर, स्टूडेंट नॉट हैविंग चेक बॉक्स इंडिकेट दैट देयर प्रोग्रेशन हैज़ बीन मेड फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अगर ये तो अभी के लिए नहीं है, आप जब प्रोग्रेशन करिएगा उस समय के लिए है, लेकिन अभी तक मेरा प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको ये फिल करना है जितना भी पहले का ड्यू है और जितना भी आगामी जितना भी टेस्ट होने वाला है सभी का हमको यहाँ पर इस तरह चेक बॉक्स में क्लिक करके और उसका मार्क्स ये करके आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। एक डेट का हम और देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 जून का हमने देखा तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और आपका ये हिंदी हो गया। जिस डेट को जिस विषय का टेस्ट हुआ था वो विषय यहाँ पर अपने आप मैपिंग है, उसी विषय का आपको यहाँ पर नंबर भरने का ऑप्शन देगा। तो इसको सभी भर के फटाफट सबमिट कर दें और जितना टेस्ट अभी तक हो चुका है उन सभी डेट्स का आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद सारे को भरने के बाद नीचे में एक और मॉड्यूल है स्टूडेंट असेसमेंट ट्रैकिंग फॉर्मेट। यहाँ से आप अपने भरने के बाद अभी ये यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पर हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितने बच्चे हमारे किस डेट में पार्टिसिपेट हुए हैं और उसका और आगे का मॉड्यूल इस पर आएगा लेकिन भरने के बाद आएगा। इस प्रकार इस काम को करें। 2 काम मेनली है, सब्जेक्ट मैपिंग और आपका मंथली असेसमेंट का डाटा भरने का स्टूडेंट वाइज। ऊपर वाला जो पहले समरी था इसको आपको अब नहीं भरना है, इन्हीं 2 मॉड्यूल में आपको काम करना है, भरना है। तो सारी बातें समझ गए हैं कि ये एंट्री कैसे होगा, ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। फिर भी कुछ भी इशू हो तो आप रिमार्क्स में कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मेरे कमेंट्स में आपका वेलकम है। अगर जहाँ तक हो पाएगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसके बाद आप लॉग आउट हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।